जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब दिवाली की शाम है, शाम की पूजा की तैयारी हो रही है, तो अब हम चेंज करके पूजा की तैयारी करते हैं और पूजा करते हैं। आइए संगत जी। संगत जी, ये हमारी फैमिली है, तो सब तैयार होके बैठे हुए हैं पूजा की तैयारी पे। जय गुरु जी। जय गुरु जी। सब तैयार हो चुके हैं और मंदिर भी बहुत अच्छा सजा है और तैयारी हो रही है पूजा की। अब भगवान जी के तिलक किया जा रहा है। तिलक लगाने के बाद पूजा की विधि फिर शुरू की जाएगी। जय माता दी। 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 एक ब्राह्मण था, उसकी एक लड़की थी। वो रोज पीपल की पूजा करने जाती थी। पीपल में से रोज आवाज आती, गोरी गोरी बाँ, हरी हरी चूड़ी, लाल लाल मेहंदी, आजा मेरी बाहेली बन जा, आजा मेरी बाहेली बन जा। अब जो लड़की थी वो डरने लगी, पता नहीं पीपल में से कौन आवाज आ रही है, दूर दूर से काम पड़ गया। अब वो पूजा करती घर आ जाती। फिर अगले दिन गई, फिर उसमें से वही आवाज आई, गोरी गोरी। तो उसके पापा पिताजी एक दिन पूछने लगे, भाई मैं तुझे सब कुछ अच्छा खिला रहा हूँ, पहना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तू फिर भी कमजोर क्यों होती जा रही है। तो लड़की कहती है, पिताजी पता नहीं, मैं जब मंदिर पूजा करने जाती हूँ तो पीपल में से आवाज आती है, गोरी गोरी बाँ, हरी हरी चूड़ी, लाल लाल मेहंदी, आजा मेरी बाहेली बन जा। पता नहीं उसमें भूत है, प्रेत है, कौन बोल रहा है। तो पिताजी कहने लगे, अरे डर क्यों रही है, वो तो लक्ष्मी माता है, तुझे अपनी सहेली बनाने के लिए कह रही है, तेरी पूजा से खुश होके। तो अब की बार जब वो कहेंगी तो कह देना कि हाँ मैं बन गई आपकी बाहिली। तो कहने लगी ठीक है। फिर अगले दिन मंदिर गई पूजा करने, फिर पीपल में से आवाज आई, गोरी गोरी बाँ, हरी हरी चूड़ी, लाल लाल मेहंदी, आजा मेरी बाहिली बन जा। तो उसने कहा, लो बन गई तुम्हारी बाहिली, बोलो। अब लक्ष्मी जी जो थी वो सामने आके प्रकट हो गई। तो कहने लगी, चलो आज से तुम मेरी बाहिली, अब तुम मेरे घर आना। कहने लगी, ठीक है लक्ष्मी जी, के कहाँ मिलोगे कि मैं तुम्हें भी लेने के लिए रथ भेज दूंगी। लक्ष्मी जी ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है। अब जो लड़की थी वो अपना तैयार होके बैठ गई, सुंदर सा रथ उसके घर के आगे आ गया उसे लेने के लिए। अब जो मोहल्ले वाले थे वो देखने लगे, भाई ये गरीब सी है, इसके इतना सुंदर रथ इसके घर के आगे क्यों खड़ा है। अब जो लड़की थी वो बैठ के अपना चली गई। मोहल्ले वालों ने बातें बनानी शुरू कर दी, पता नहीं कहाँ गई है, क्यों गई है, किसके यहाँ गई है। अब जो वो थी वो तो अपने सच्चे मन से लक्ष्मी जी का नाम लेती हुई चल ली। वहां गई, रथ लक्ष्मी जी के महल पे लेके गया। तो महल बड़ा सुंदर सा था। अब लड़की देख के चौंक गई। अंदर गई तो लक्ष्मी जी ने बड़ा उसका आदर सत्कार करा, उसे सोने के सिंहासन पे बैठाया, 56 भोग खिलाए, खूब उसका आदर सत्कार करा। बड़ी खुश हुई। तो अब चल कहने लगी, अच्छा लक्ष्मी जी अब मैं अपने घर जाऊंगी। कहने लगी ठीक है। तो लक्ष्मी जी ने बड़ी सुंदर जरी की साड़ी, सोने का सिक्का उसे उपहार में दिया, और भी बहुत सारे उपहार दिए। तो अपना वो चल दी, घर को वापस लौट आई। अब जो थे मोहल्ले वालों ने बातें करने लगी कि पता नहीं कहाँ से आई है, कौन किसके यहाँ गई थी, ये है वो है। अब वो खैर उनकी सच्ची थी, वो अपनी पूजा पाठ में लग गई। वो फिर अपना जाती, अपनी पूजा करके आती। मोहल्ले वालों में बातें बहुत ज्यादा होने लगी हैं। वो जो लड़की थी वो परेशान हो गई। अब एक दिन फिर पूजा करने गई, फिर वही आवाज आई। कहने लगी, लक्ष्मी जी मैं आपकी बाहेली तो बन गई, लेकिन लोगों ने मुझे ताने बहुत मारने शुरू कर दिए। अब मैं किसी को बताऊं तो सब कहते हैं हाँ लक्ष्मी जी तेरी बाहेली बनेंगी, और कोई नहीं मिला उन्हें बाहेली बनाने के लिए। तो अब कहने लगी, हम लक्ष्मी जी आपको ना, तो कहने लगी ठीक है बताओ मैं क्या करूं। उन्होंने कहा, अब आपको मेरे एक दिन घर आना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है आ जाऊंगी। कि कहाँ मिलोगी, कि मैं चौराहे पे खड़ी मिल जाऊंगी।
तो फिर लड़की कहने लगी ठीक है। अब लड़की जो थी कहने लगी पाप पिताजी मैं माता उन्हें लक्ष्मी जी को न्योता तो दे आई, लेकिन वो तो इतनी बड़ी महारानी, हमारा झोपड़ी सी, हम उन्हें कहाँ बैठाएंगे, क्या खिलाएंगे। कहने लगी कि पिताजी कहने लगे कोई बात नहीं बेटी, मित्रता में गरीबी अमीरी नहीं देखी जाती, प्यार देखा जाता है, जैसा हमारे पास है हम वैसा कर देंगे। मैं कहा ठीक है। अब लड़की थी, उसके पिताजी ने मिलके एक टूटी सी बग्गी सी तैयार करके उसमें पिताजी बैठ के चल दिए लक्ष्मी जी को लेने के लिए। लक्ष्मी जी चौराहे पे खड़ी मिली, बड़ी सुंदर सी लाल साड़ी में सजी हुई। अब जो लक्ष्मी जी थी उन्होंने आके बैठी, पैर रखते ही जो टूटी सी बग्गी थी वो तो रथ बन गया, और जो उसके बुजुर्ग से पिताजी थे वो अच्छे हष्ट पुष्ट इंसान बन गए। अब वो चल दिए, घर पे लौट के आए। वहां पे घर आए तो घर में जैसे ही झोपड़ी में पैर रखा, जो घर था वो अच्छा सा महल सा बन गया। अंदर को चली तो कहने लगी तुम तो कह रही थी कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुमने तो इतना अच्छा रथ भी भेज दिया, इतना बढ़िया घर भी है। कहने लगी लक्ष्मी जब आपके चरण पड़े हैं तो सब अच्छा ही होगा, जहाँ आप हो वहां क्या कमी। कहने लगी चलो ठीक है, अब कुछ खिला पिला भी दो। अब वो कहने लगी कि लक्ष्मी जी को बैठाए कहाँ, बेटी पिताजी का मुंह देखे, पिताजी बेटी का मुंह देखे। कहने लगे बेटी वो जो पटरी सी रखी है वो ले आ। अब वो लेने गई तो वहां पे एक चांदी का सिंहासन चौकी बनी हुई थी। अब वो उठा के लाई, लक्ष्मी जी को बड़े प्यार से उस पे बैठाया, आदर सत्कार किया। कहने लगी लक्ष्मी जी अब भाई भूख लगी है, कुछ खिला पिला भी दो। अब घर में तो साग और बाजरे की रोटी बनी हुई थी, तो अब पिताजी बेटी का मुंह देखें, बेटी पिताजी का मुंह देखें। कहने लगे कोई बात नहीं बेटी, जो बना हुआ है वही ले आ। कहने लगी लक्ष्मी जी हमने तो साग और रोटी बना रखी है, कि कोई बात नहीं मैं साग रोटी खा लूंगी। हो गई रसोई में खाना लेने, भोजन लेने, तो देखा वहां तो 56 भोग तैयार रखे हैं। तो अब वो लेकर आई, तो लक्ष्मी जी को बड़े अच्छे से भोजन कराया, खूब 56 भोग कराए। कहने लगी तुम तो कह रही थी साग रोटी बनाई है, तुमने तो इतने 56 भोग तैयार कर रखे हैं। कहने लगी लक्ष्मी जी अब जब आप जहाँ पर हो वहां किस चीज की कमी, तो ये तो सब आपकी कृपा है। खैर उन्होंने अच्छे से भोजन करा। लक्ष्मी जी कहने लगी भाई अब मैं चलूंगी। तो वो कहने लगी लक्ष्मी जी अभी रुक जाओ। तो कुछ पिताजी बेटी का मुंह देखे, बेटी पिताजी का मुंह देखे, अब लक्ष्मी जी को विदा करना है तो दें क्या। तो कहने लगी बेटा, वो पिताजी बोले बेटी वो बक्से में साड़ी रखी हुई है सूत की, वो ले आ, तांबे का टका रखा है वो ले आना। अब वो गई लड़की, वहां पे बक्सा खोला तो वहां पे बनारसी साड़ी और चांदी का टका रखा था। अब वो लेकर आ गई। कहने लगी तुम तो कह रही थी तांबे का टका और सूत की साड़ी है हमारे पास। कहने लगी लक्ष्मी जी अब आप जहाँ पर हो वहां किस चीज की कमी। उन्होंने कहा चलो अच्छा अब मैं चलती हूँ। तो कहने लगी नहीं लक्ष्मी जी, दोनों बाप बेटी ने पैर पकड़ लिए कि अब हम आपको नहीं जाने देने के। कहने लगी मैं तो चंचल हूँ, मैं कहीं नहीं टिकी, मैं तो कभी यहाँ कभी वहां। हाँ इतना है मैं तुम्हारे से प्रसन्न हूँ, तो 7 पुश्तों तक तुम्हारे कोई कमी नहीं आने देने की। कहने लगी अच्छा अब मैं चलूं। कहने लगी लक्ष्मी जी एक बात और, मुझे मोहल्ले वालों ने बहुत ताने दिए, अब मैं जरा उन्हें बुला लाऊं, मैं दिखा तो दूं कि लक्ष्मी जी सच में मेरी सहेली हैं। कहने लगी ठीक है बुला लाओ। अब वो मोहल्ले में सबको बुलाने चली गई, सबके घर में कहती लक्ष्मी जी आई हैं दर्शन कर लो, लक्ष्मी जी आई हैं दर्शन कर लो। अब जो बड़े घर के थे, घमंडी थे, वो कहने लगे हाँ लक्ष्मी जी को तेरा ही घर मिला है और किसी का घर नहीं मिला आने के लिए, हमारे महलों को छोड़ के तेरे झोपड़े में ही आएंगी लक्ष्मी जी, हम नहीं आ रहे। यूं ही झूठ बोलने आ गई। जो मन के सच्चे थे, थोड़े ठीक थे, माता की भक्ति में भगवान पे विश्वास करते, तो कहने लगे चलो भाई हम भी दर्शन कर आए, क्या पता आई हो। अब जो दिल के सच्चे थे वो उसके साथ चल दिए, वो भी गए, उन्होंने भी लक्ष्मी जी के आगे हाथ जोड़े, आशीर्वाद लिया सबने, और जो घमंड के थे वो अपने घर में बैठे रहे। अब लक्ष्मी जी ये सब ने आशीर्वाद लिया, सब बड़े खुश हुए। अब लक्ष्मी जी कहने लगी अच्छा अब मैं चलती हूँ। कि नहीं लक्ष्मी जी हम नहीं जाने देते। कि नहीं नहीं मैं तो चंचल हूँ, मैं नहीं कहीं रुकती, अब मेरी कृपा तुम्हारे पे हमेशा बनी रहेगी, मैं तुम्हारी पूजा से बहुत खुश हूँ। इस बेटी को और पिता को आशीर्वाद देके लक्ष्मी जी अपना चल दी। जैसे लक्ष्मी माता ने उस पर कृपा करी, ऐसे हम सब पर कृपा करे, ऐसे ही हमारे घर में वास करे, सब पर अपनी आशीर्वाद बनाए रखे, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखे। वो लक्ष्मी माता की। फिर हम सब ने आरती की, सब सदस्यों ने मिलके माता रानी की आरती की, लक्ष्मी माँ की आरती की,
गुरु जी की आरती की। खुशनुमा माहौल था पूरा, सब खुश थे। सबका दिवाली पे मिलना हुआ था। मेरा भाई दिल्ली से आया था, वो सब मिलजुल के दिवाली मनाई। बहुत अच्छी तरह से पूजा की, कहानी भी बहुत अच्छी सुनी। और अब माता रानी की आरती हो रही है, अब आरती दी जा रही है। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सबने आरती ली है, परिवार के सब सदस्यों ने, और माता रानी का आशीर्वाद भी लिया है। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, सबको हैप्पी दिवाली। उसके बाद हमने दिए जलाने की तैयारी की है। सबने मिलजुल के दियों का बत्ती बनाई, उसमें तेल डाला, और सबने मिलजुल के दिए जलाए और दिवाली का भरपूर आनंद लिया। सब सेल्फी भी खींची, फोटो भी खींची। और ये देखो, रंगोली भी बहुत प्यारी सी बनाई है। बहुत प्यारी रंगोली बनी है। और पटाखे भी फोड़े सबने मिलके, बहुत मजा लिया। दिवाली का भरपूर आनंद लिया गया और मिलजुल के सबने पटाखे भी छोड़े। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।